कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कहीं न जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जाने। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है। और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है, यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को तुम कितना ही बड़ा खींच लो, इस गैप के अंदर ही हम सब बैठे हुए हैं। यानी शरीर हो गया साकार और ये गैप हो गया निराकार। अब मैं कौन हूं? मैं दोनों को देखने वाला हूं। मैं साकार को भी देख रहा हूं, मैं निराकार को भी देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख रहा, खुद को नहीं जान रहा हूं और देखने दिखाने में लगा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कुछ भी दिखता है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, वो माया ही है। माया से परे कौन है? माया से परे आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं। तो आत्मा दूसरों को देखने में लगी हुई है और करना क्या है? अब देखना दिखाना छोड़ के अपने आप में समाना है। तो कह रहे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने आप में समा जाओगे तब तुम ना साकार में जाओगे ना निराकार में जाओगे। अब तुम्हें कोई शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किसी मन में जाऊं, शरीर धारण करके आऊं। शरीर का खेल ही खत्म हो जाएगा, काल का जाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल का जाल शरीर ही है। ये तुम्हें शरीरों में रखता है और तुम्हें सारे पाप पुण्य कैसे भुगतवाता है? पाप करोगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा, और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैनें, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया की काया में ही, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओ। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाए, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, शरीर को सूक्ष्म में लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहाँ पड़ेगा पड़ा रह गया। मरने के बाद कहते हैं यमराजा लेके जाता है, तो लेके कहाँ गया? ये तो पड़ा हुआ, ये तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हो और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आँख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहाँ फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहाँ लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है।
लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी माँ मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है, लोगों को पता लगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कुरान में यही बातें जीते जी पढ़ाई जाती हैं।